पिछले वीडियो में हमने जाना था संवहनीय वर्षा के बारे में और पर्वतीय वर्षा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवातीय वर्षा के बारे में। परंतु इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चक्रवात होती क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो चक्रवात एक प्रकार का समुद्री तूफान है जो समुद्र में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण आती है। यदि हम चक्रवात के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो चक्र का अर्थ एक केंद्र बिंदु पर चारों ओर घूमना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक केंद्र के सहारे घूम रही है। अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में या वाहनों के पहिया आदि को देखकर चक्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और वात का मतलब वायु होता है, तो वायु केंद्र के सहारे चारों ओर घूमती है, तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंद सागर, खाड़ी, गल्फ आदि में उत्पन्न होते हैं। सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। परिणामतः वहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। केंद्र के बाहर चारों ओर उच्च दाब का केंद्र होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसलिए निम्न दाब को भरने के लिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तीव्रता से प्रवेश करने लगती है। केंद्र में अधिक तापमान के कारण हवाएं ऊपर को उठती रहती हैं। परिणाम स्वरूप ऊपरी वायुमंडल में अधिक आर्द्रता और जलवाष्प के कारण ऊपर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। ऐसा बार बार होने से एक साइकिल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो हमेशा गतिमान वस्तु पर लगती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर सीधा न जाकर अपने दाएं मुड़कर केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होती है। लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बाएं मुड़कर पहुंचती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जब निम्न दाब केंद्र से हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर बाहर की ओर गमन करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा पेटियां विकृत हो जाती है, जिनसे तीव्र मूसलाधार बारिश होती है। इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। जब चक्रवात तीव्र वेग से स्थलीय भाग में प्रवेश करता है तो जल का संबंध छूटने से धीरे धीरे केंद्रीय निम्न वायुदाब समाप्त हो जाता है और पवनों का वेग मंद पड़ जाता है। इसी के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कैसे वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी और शुष्क वायु तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश से गर्म और आर्द्र वायु आपस में मिलना चाहते हैं तो विपरीत स्वभाव के कारण मिल नहीं पाते हैं, तो उनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसे हम वाताग्र कहते हैं। परंतु जब शीतवायु राशि वाताग्र के सहारे बलात् गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो शीत वाताग्र का जन्म हो जाता है। शीत वाताग्र गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, जिसके कारण गर्म वायु संघनित होकर क्यूम्युलोनिम्बस बादल का निर्माण करती है, जिससे बिजली कड़क के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होती है लेकिन उसका क्षेत्र कम होता है। यह हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होती है। वहीं दूसरी ओर जब गर्म वायु राशि वाताग्र के सहारे शीत वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो उष्ण वाताग्र का जन्म होता है। उष्ण वाताग्र की ढाल अत्यंत मंद होने से ऊपर उठती गर्म वायु राशि विस्तृत क्षेत्र में फैलकर बादलों का निर्माण कर लेती है। परिणाम स्वरूप 5 से 10 दिन तक बारिश होती है। वर्षा की मात्रा कम होती है परंतु बड़े क्षेत्र में फुहारे जैसी वर्षा होती है। यह हमेशा पूर्व दिशा में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं।
शीतकाल में इस चक्रवात की संख्या एवं तीव्रता दोनों में वृद्धि होती है। इस चक्रवात में पवन की सामान्य गति औसतन 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु शीत ऋतु में इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। यह चक्रवात अत्यंत विशाल होते हैं तथा इनका क्षेत्रफल 10,000 से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक हो सकती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर गमन करती है। जब उष्ण वायु राशि का संबंध अपने उद्गम क्षेत्र से पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वाताग्र का अंत हो जाता है, इसी के साथ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भी अंत हो जाता है। तो आज हमने जाना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में तथा उससे वर्षा कैसे होती है हमने यह भी जाना। और इससे जुड़ी आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट में लिखकर हमें बताइए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।